कैथोलिक धर्म का इतिहास। आइए जानते हैं कि कैथोलिक धर्म की शुरुआत कैसे हुई और आज के काल तक के पहुंचने का सफर। प्रारंभिक ईसाई काल, पहली से चौथी सदी का समय। यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं। यीशु मसीह नासरत के एक यहूदी शिक्षक का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व हुआ और उनके जीवन का मुख्य समय पहली से 33वीं ईस्वी के बीच रहा। उनके शिक्षाओं का मुख्य संदेश प्रेम, दया और परमेश्वर के राज्य की स्थापना था। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का दावा किया गया, जिसने उनके अनुयायियों को प्रोत्साहित किया और ईसाई धर्म का मूल आधार बना। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। नए नियम की यह पुस्तक प्रारंभिक चर्च के विस्तार और प्रेरितों, विशेषकर पीटर और पॉल के कार्यों का वर्णन करती है। इसमें चर्च के शुरुआती दिनों, उनके प्रचार और ईसाइयों के सामूहिक जीवन का विवरण मिलता है। और बाहर रोम के उत्पीड़न। प्रारंभिक ईसाइयों ने रोम साम्राज्य में उत्पीड़न का सामना किया। सम्राट नीरो के शासन, जो 54 से 68 ईस्वी तक चला, के दौरान ईसाइयों को बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किया गया। इसके बाद भी कई अन्य सम्राटों के अधीन उत्पीड़न जारी रहा। ईसाई धर्म की स्वीकृति और विस्तार 4 से 6 सदी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और मिलान का अध्यादेश, एडिक्ट ऑफ मिलान। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लाइसिनियस ने मिलान का अध्यादेश जारी किया, जिससे ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में कानूनी मान्यता मिली और उत्पीड़न समाप्त हुआ। नाइसिया की पहली परिषद, जो 325 ईस्वी में हुई थी, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बुलाई गई थी। इस परिषद ने आर्यन विवाद को हल किया और नाइसिया विश्वास की स्थापना की, जो ईसाई धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं को परिभाषित करता है। ये थी 386 ईस्वी में थियोडोसियस प्रथम ने थेसलोनिका का अध्यादेश जारी किया, जिससे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बन गया और अन्य धर्मों को हतोत्साहित किया गया। अब हम मध्यकालीन काल की ओर बढ़ते हैं, जो 6ठी से 15वीं सदी तक फैला हुआ है। मध्यकालीन चर्च। इस काल में कैथोलिक चर्च ने यूरोप में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव रखा। चर्च ने कानून, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मठवाद, मोनास्टिसिज्म। मठों और मठवासियों का उदय हुआ, जिन्होंने धर्म, शिक्षा, कला और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान दिया। मठवासियों ने प्रार्थना, साधना और दान का जीवन जिया। क्रूसेड्स। 11वीं से 13वीं सदी तक पवित्र भूमि, मुख्यतः यरूशलेम, को मुस्लिम नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने के लिए कैथोलिक चर्च ने कई धार्मिक युद्ध आयोजित किए। ग्रेट स्किज्म, जिसे हम 154 का विभाजन भी कहते हैं, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और पश्चिमी कैथोलिक चर्च के बीच हुआ। यह विभाजन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का परिणाम था। पुनर्जागरण और सुधार, जो 15वीं से 17वीं सदी तक फैला, एक महत्वपूर्ण युग था। पुनर्जागरण 15वीं सदी में यूरोप में कला, विज्ञान और संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ। इसमें कैथोलिक चर्च का महत्वपूर्ण योगदान था। इस काल में चर्च ने शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और अन्य सुधारकों ने कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं और प्रथाओं की आलोचना की। इसने प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का उदय किया और यूरोप में धार्मिक विभाजन का कारण बना। 1545 से 1563 तक इस परिषद ने कैथोलिक धर्म में सुधार और प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रति उत्तर के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसने कैथोलिक धर्मशास्त्र को पुनः परिभाषित किया और धार्मिक प्रथाओं में सुधार किया। भाषित के नहीं थे। आधुनिक काल 17वीं सदी से वर्तमान तक कैथोलिक चर्च ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और कई बदलावों से गुजरा। वेटिकन आई परिषद 1969 से 1970। इस परिषद ने पोप की अचूकता के सिद्धांत की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि पोप धर्म के मामलों में गलती नहीं कर सकते। वेटिकन गाड़ी परिषद 1962 से 1965।
इस परिषद ने चर्च को आधुनिक समय के लिए अद्यतन किया और कई सुधार लागू किए, जैसे कि स्थानीय भाषाओं में मास का अनुष्ठान और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा। समकालीन चर्च, कैथोलिक चर्च, आज भी विश्व भर में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अज्ञानता की है। कैथोलिक धर्म का यह विस्तृत इतिहास न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे इसने विभिन्न कालखंडों में समाज और संस्कृति को प्रभावित किया है।